भूमि को नमन करते हुए आज अखिल गोंडवाना महासभा के इस महासम्मेलन में उपस्थित मंच में मंचासीन हमारे बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक और साथी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमान पोर्ते जी, मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक, आप भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व जनपद के अध्यक्ष, हमारे लोकसभा क्षेत्र मंडला के प्रत्याशी रहे आदरणीय कमल सिंह मरावी जी, मंच में मंचासीन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सदन धुर्वे जी, यहाँ के मुकद्दम गुलाब सिंह जी, हम सबके वरिष्ठ, हमारे कभी मार्गदर्शक और आज भी मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं भाई अमर सिंह जी, साथ ही यहाँ के सरपंच युवा साथी भाई कमलेश धुर्वे जी, मंच पर विराजमान हमारे समग्र आंदोलन के क्रांतिवीर साथी भाई राजेंद्र परते जी, मंच में मंचासीन हमारे बहुत सारे सरपंच भैंसवाही, सरपंच कचनारी, सरपंच पाटन, हमारे सचिव भाई लखन धुर्वे जी, और मंच को गति दे रहे हैं हमारे युवा साथी भाई चंदर धुर्वे जी, और आज के जो मुख्य आकर्षक हैं इस 24वां गोंडवाना महा आंदोलन के, जो मिनी सौर लहरी के नाम से जाने जाते हैं, भाई आधार शाह जी मरावी, उनका पूरा टीम, साथ ही हमारे पूरे इस क्षेत्र की जनता जनार्दन, प्रबुद्धजन, युवा साथी, मातृशक्तियां, आप सबको सेवा जोहार, आप सबको सबके चरणों में मेरा नमन। जब सब लोग चले गए हैं तब मेरा नंबर लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं कि वो खड़े जो रहता है वो कोटवार होता है और बैठा है वो जमींदार। तो कोटवार लोग चले गए हैं, हम जमींदार लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। और तो और जो है, किसी युवा साथी ने हमारे उत्साह को और दूना कर दिया, 50 रुपया दिया, हो सकता है कि आध घंटा बैठे तो उसकी रेट और बढ़ जाए। तो हम लोग भी वो साथी हैं कि जिस तरह आप इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारे गोंडवाना के जो जगेरा बाबू हैं, सौर लहरी हैं, उनके उत्साह को वर्धन करने के लिए पूरी दिन और रात जागते हैं, हम उन्हीं के बीच में से हैं। मैं और हमारे एक क्रांतिकारी साथी, उसका नाम लेना भूल गया, भाई राधे श्याम कुकड़िया जी को। राधे श्याम कुकड़िया जी मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। मैं उस समय से जानता हूं राधे श्याम जी को कि ये अपने बायोडाटा लेकर के कभी कांग्रेस के दफ्तर में तो कभी भाजपा के दफ्तर में भी चक्कर लगाया करते थे। और एक बात जरूर है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है अपनों ने अपनों को लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। समग्र अगर
आंदोलन के क्रांतिवीर हम आप सब हैं, इस बात को आदरणीय परते जी जानते हैं, अमर सिंह जी जानते हैं कि यहां पर मंच में जितने भी लोग हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ करके अगर दादाजी के चरणों में और दादाजी के साथ अगर काम करने का एक नव युवा के रूप में अगर किसी को प्राप्त हुआ था तो वो एक नारायण सिंह पट्टा था। जो आपको मैं बताना चाहता हूं, पहला कार्यक्रम हम लोगों ने जब उस समय भरत सिंह ठाकुर एसपी था, जो दादा के पढ़ाया हुआ शिष्य था, बात उस समय की कर रहा हूं जिस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। तो पहला कार्यक्रम निधानी मां नर्मदा जी के संगम पर आयोजित हुई थी। इस तरह के 4 व्हीलर गाड़ी नहीं हुआ करते थे, उस समय कमांडर हुआ करता था। एसपी साहब ने हम लोगों को कमांडर दिया और दादा का कार्यक्रम हम लोग वहां पर 3 दिन कराए थे। दूसरा कार्यक्रम हमारा नाहरवेली का जो बहुत बड़ा विख्यात कार्यक्रम था, जहां से गोंडवाना आंदोलन शुरुआत हुई थी। वीर नारायण सोना खान बलिदान दिवस में 10 दिन तक जो है साइकिल यात्रा निकाली गई थी। ये सारे यात्राओं का अगर कोई, तो हमारे कमल सिंह मरावी जी और हमारे पूरे टीम के लोग, ऐसे ऐसे समय में हमने दादा के साथ काम किया है और 15-15 दिन तक साथ में रह करके वही अंडरवियर को उतार करके और गमछा लिपेट करके और उसी को सुखा करके पहन करके उनके साथ काम किए हुए हैं। और आज उसी का नतीजा है, ये मेरी कोई ताकत नहीं, आज उसी का नतीजा है जो हमारे बीच आज दादा नहीं है, पैनवासी हो चुके हैं, लेकिन वही पैनवासी का आशीर्वाद है। नहीं तो ये मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं यहां पर 2 शब्द बोलने लायक हो सकूं। आज उनके आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के चलते, चाहे हम, चूंकि मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जिस मंच में भी अगर राजनीतिक विचारधारा के लोग बैठेंगे, जब 2 धुरियां होंगी तो 2 तरह की बातें जरूर आती होती हैं, सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये मंच हमारा सामाजिक मंच, यहां जवाब सवाल करने का मंच नहीं है। अगर मैं चाहता तो जो जो चीजें यहां पर बातें हुई हैं, मैं एक एक शब्द का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उस गुणवाना महासभा का एक सदस्य हूं और मैं उसकी हर एक पहलू को जानता हूं कि हमको उकसाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, हमको किसी तरह से हतोत्साहित करने वाली बातें भी आती हैं। हमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये संघर्षशील और हमारे वो महान सूरवीरों की विचारधारा इस भूभाग और इस गोंडवाना का मूल मंत्र है। हम इसको धारण करके चलने वाले लोग हैं। हम भले राजनीतिक रूप से किसी भी विचारधारा में हो, लेकिन आज अगर कहीं हम हैं तो यही समाज और यही समाज ने जो दिया है और संविधान से जो हमको मिला है, उसके वजह से। और मैं तो शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक जमीन पर चलने वाला ही नहीं, बल्कि जमीन की धूल जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उस जैसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे करके एक समाज की बात रखने का मौका दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों के चरणों में सेवा जोहार करता हूं। और निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं, मैं उसमें कहना नहीं चाहता हूं। हम अगर अपनी समाज की स्थिति पर बात नहीं करेंगे, हम अगर अपनी समाज की तरफ अगर सर उठा करके नहीं देखेंगे, तो इस समाज की दिशा और दशा को कौन पूछेगा। आज बात आई थी, भाई राधेशाह कोकड़िया जी कह रहे थे कि इनके लिए क्या किए, उनके लिए क्या किए। मैं पूछना चाहता हूं, आज 20 साल से मध्य प्रदेश में आदरणीय परते जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
और इस सरकार के साथ मैं अकेले नहीं, हम और आप सब कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष किस लिए कर रहे हैं कि आज अगर सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण अगर कहीं हो रहा है तो इसी वर्ग पर हो रहा है। आज कमलेश जी चले गए, वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। आज जो 20 साल पहले स्कूल बना था वही स्कूल आज भी वैसे ही खड़ा है और जर्जर की स्थिति हो चुकी है। जिस स्कूल में अगर भवन है वहां बच्चे हैं तो वहां शिक्षक नहीं है, और अगर मान लो भवन है और स्कूल है तो वहां पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति है। आज हमारे यहां सरपंच साहबान बैठे हुए हैं। आज हम उनको गांव का मुखिया, गांव का प्रमुख चुनते हैं। कोई भी गांव का व्यक्ति एक बेसहारा को आपातकाल समय में अगर कोई आवश्यकता पड़ जाती है और वो सरपंच महोदय से अगर सहायता मांगने के लिए जाए तो सरपंच के पास आज कोई भी अधिकार नहीं है। आज पूरी तरह से ये जो शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर पूरी तरह से हावी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे पोरते जी बांधों की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि जहां पर, क्योंकि जल जंगल जमीन से हमारा नाता है और जल जंगल जमीन का अगर हम अपने आप को अगर सरकार मालिक मानती है तो जब तक हमारी सहमति नहीं होगा तब तक सरकार वहां पर बांध नहीं बना सकती। और ये निरंतर लड़ाई हम अपनी क्षेत्र की अपर बुढ़धेर परियोजना की बात कर रहे हैं। ये सारे जितने भी जनप्रतिनिधि, में किसी जनप्रतिनिधि की बुराई नहीं करता, लेकिन हम ही ऐसे हैं जहां पर ग्राम सभा 3-3, 4-4 बार हो गई, उन ग्राम सभाओं में जाकर के और सरकार के समक्ष विरोध करने का साहस अगर किसी ने किया है तो आप सब लोगों के बलबूते किया। और लगातार हम इस विरोध में हैं कि जब तक हमारे लोगों की, जिनकी जमीन, जिनके घर, जिनके जायदाद हैं, उनकी सहमति नहीं होगा तब तक बांध नहीं बनना चाहिए। आपको एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, दाढ़ी भानपुर में कंपनसेशन की राशि मिल चुका था, काम चालू हो चुका था। जो सत्ता की ताकत की मैं बात बताना चाहता हूं कि लोगों ने उस समय अपने अपनी तरीके से सब लोगों ने बात रखा। सब लोगों ने कहा कि आप वोट हमको दीजिए, वोट हमको दीजिए। हमें तो बोलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर था कि जो बातें लोग कह रहे थे उसको हम सुन रहे थे और सुन करके चाह रहे थे कि ये जब अवसर मिलेगा तो इस अवसर को पहले भुनाने का काम करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जितने बोलने वाले थे सब लोगों ने बोल लिया, और जब अवसर आया तो सबसे पहले अगर दाढ़ी भानपुर का बांध कैंसिल कराने का काम किया तो नारायण पट्टा ने किया। आज भी वहां के लोगों की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं राजनीतिक बातों पे जाना ही नहीं चाहता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं हर तरफ से अगर कहीं आक्रमण हो रहे हैं और उसका शिकार अगर कोई हो रहा है तो सिर्फ हमारा समाज हो रहा है। इस समाज को किस तरह से जगाने का काम किया जाए, ये निरंतर हमारे समाज के बुद्धिजीवी कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जाति जनगणना की मांग चल रही है और दूसरे तरफ सरकार हमको 1 नेशन 1 इलेक्शन कह करके और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है, कभी हम लोग समझने का कोशिश नहीं कर पाए। जातिगत जनगणना अगर होगा तो आपको पता होगा सरकार को क्या क्या देना पड़ेगा। इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इनको शिक्षा देनी पड़ेगी, हमारी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा समानता का अधिकार देना पड़ेगा। ये लोग नहीं चाहते कि आदमी और आदमी एक हो जाए, उनकी संख्या, उनकी गिनती हो जाए, ये बराबरी में ना आ पाए।
इसलिए नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। बात आई थी यहां पर जितनी जिनकी संख्या भारी उतना उसकी हिस्सेदारी। यदि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हिस्सेदारी की बात होना शुरू हो जाएगी। साथियों, शिक्षा पर आज किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है आपको पता है कि शिक्षा को ये पूरी तरह से खत्म करने की साजिश चल रहे हैं। इनको पता है कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो कल ये अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगेंगे। आज जो सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था के लोग जो हमारे लोगों से डंडा उठवाते हैं, हमारे लोगों से जूठे बर्तन धुलवाते हैं, हमारे लोगों से ड्राइवरी कराते हैं, ये कैसे जो है उन लोगों को हो पाएगा। पीछे दरवाजा से पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बंद करने की साजिश चल रही है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारा सामाजिक मंच है। और सामाजिक मंच में जब तक सामाजिक विचारधारा सामने नहीं आएगा तब तक हमारे लोगों को हम लोग कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। हमको राजनीति यदि करना है तो उसके लिए अलग मंच होना चाहिए। हम उस मंच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं और अपनी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं ये राजनीति का मंच नहीं है। इस मंच में कहा भी गया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज सबके आशीर्वाद से 2094-95 में लगातार इलेक्शन में खड़ा होता हूं और आप सबका आशीर्वाद मिलता है। 2013 ही एक ऐसा मात्र था जो मैं मनुवादी और सीधे कहूं कि ब्राह्मणों के चुंगल में आकर के और मैंने धोखा खाया, और तब से जो है मैंने अपने आप को अपना रास्ता चुना। मेरा माध्यम पार्टी हो सकता है, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ करके सबसे पहले समाज सेवा, और यही हमारा, क्योंकि जब हम मरेंगे तो यही समाज हमको कंधा देगा, ये भी बात हम जानते हैं। तो इसीलिए ये समाज चाह ले तो अर्श में पहुंचा दे, और ये समाज अगर चाह ले तो फर्श में भी बैठा दे। ये ताकत है इस समाज के हाथ में। तब से मैं लगातार हूं। इस मंच में इस बात का उल्लेख किया गया, जो मुझे पीड़ा तो नहीं हुई, लेकिन लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा हो गई। हमारे आदिवासी विधायक बहुत हुए। एक विधायक हमारे दादा रूप सिंह उर्वेदी जी भी थे। आखिरी जब जाने का समय हुआ, सबको जाना है, मैं कोई उनकी वो देवतुल्य देवलोक गमन हो चुके हैं, चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है जब वो बीमार थे उनकी सेवा मैं कैसे किया हूं। उसका परिवार अंतिम समय में साथ नहीं दिया। जब सांस निकलने का हुआ तो क्या बोलते हैं सामरा तक उनको नहीं मिला। तो क्या हमारे लोग ऐसे ही चाहते हैं कि यदि अगर मान लो एक कोई गवर्नमेंट का स्कीम खुला और उसमें हमारे लड़के ने आवेदन कर दिया और उस लड़के के नाम से अगर वेयर हाउस फंस गया और कर्ज लेकर के अगर वेयर हाउस हमने बना लिया तो हमने कोई गुनाह किया है क्या? अगर उस जगह में कोई बामन या बनिया बनाया होता तो हमारे लोग अच्छा बोलते। हमने अगर एक पेट्रोल पंप खोल लिया तो हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब यहां दो पेट्रोल पंप की बात की गई। अच्छा है आपके मुंह में घी और शक्कर। हम तो कहते हैं आज ये कंपटीशन का दुनिया है। हम भी अपने बेटे को चाहते हैं, आप भी अपने बेटे बेटियों को चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा लिख करके कोई अफसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई आईपीएस आईएफएस बने। चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन हमने आज तक ये चीज नहीं सीखा। मेरा पिताजी बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन पिताजी ने कहा कि कभी किसी की दिल नहीं दुखाना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। आज भी पिताजी के वचनों पर और आदरणीय हमारे जो देववासी हो चुके दादा हीरा सिंह मरकाम जी के कहे और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और चलेंगे ही, और चलेंगे तो डटेंगे भी और
डटे रहेंगे भी। मैं आप सब लोगों को ज़्यादा ना कहते हुए, चूँकि मुझे ज़्यादा बातें नहीं करना था, बहुत सारी बातों का जवाब मुझे देना आता है और मुझे दूंगा भी, पर मैं तो कहना चाहता हूँ कि हो सकता है राधे शाह कोकड़िया जी अब विछिया विधानसभा से तैयारी करने वाले हो सकते हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो यहाँ भी आ जाएं, यहाँ भी आ जाएं। आप सब लोगों के सामने ही जो है होगा, तो निश्चित रूप से हम तो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से लोकतंत्र को मिटाने की बात की जा रही है, हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। रही बात, ये बहुत सारे विषय हो गए, मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ना मैं उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं इस हमारे गोंडवाना समाज का एक हिस्सा हूँ, एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और जितना हमसे इस समाज के लिए देते बनेगा वो देने की कोशिश करेंगे। मरावी जी उल्लेख कर रहे थे, आपने मेरे मैनिफेस्टो को भी पढ़ा होगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में पार्टी से हट करके, औरते जी, मैंने अपनी मैनिफेस्टो बनाई और मैंने एक चीज कहा कि कोई भी जाति धर्म का वो व्यक्ति हो, अगर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अगर अपनी वो महान वीर पुरुषों की यादगार में कोई चीज पुण्य अगर बनाना चाहती है, तो निश्चित रूप से हम जो ये विधायक निधि इस क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है, जनता के लिए मिलता है, हम उससे उसको बनाएंगे। और हमने ये बनाने का काम किया है। हमने नामनगर में शंकर शाह रघुनाथ शाह की अभी स्टेच्यू बना रहे हैं, हम अभी ग्वारा में शंकर शाह रघुनाथ शाह की स्टेच्यू बना रहे हैं। हमने जो है गुगरी की मैन, जहां पर हमारे लोगों की कम संख्या है, वहां पर हमने रानी दुर्गावती का स्टेच्यू बनाया, और लगातार रानी दुर्गावती का चाहे जन्म जयंती हो, चाहे बलिदान दिवस हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुषों के ऐसे तीज और त्योहार हो, उनको हम मनाने का काम कर रहे हैं। हमने वीर नारायण सोना खान, इलाही के लोगों ने मांगा, हमने वीर नारायण सोना खान का स्टेच्यू बनाने का काम किया। मैंने राजो में बिरसा मुंडा की मूर्ति बनवाई, मैंने बनहरी में बिरसा मुंडी की मूर्ति बनवाई। आप सबको मालूम होगा कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दरबारी भोई थे, जो 10 साल विधायक थे और रहने वाले वो बर्रई के थे। हमारे युवा पीढ़ी नहीं जानती थी। मैंने उनके घर में गया, उनसे पूछा कि ये दादा कौन थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिस्ट में है। हमने उनकी स्टेच्यू बनाई। अभी हमने मुड़िया रिचका में बरेदी भोई, वो भी विधायक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी स्टेच्यू के लिए हमने पैसा दिया। हमें अभी सकवाह में रानी दुर्गावती की स्टेच्यू बनाने के लिए पैसा दिया, उसका भी अभी हमको भूमि पूजन करना है। आपको पता होना चाहिए कि जगत सिंह मरावी, सेवानिवृत्त शिक्षक, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री, उनके पुत्र कश्मीर में शहीद हो गए। सारे कलेक्टर, एसपी और नेता पहुंचे, बड़ी बड़ी बात किए, लेकिन वो शहीद जवान के लिए एक स्टेच्यू नहीं बना पाए। उस स्टेच्यू को बनाने का काम अगर कोई किया है तो हमने वन अधिकार अधिनियमों की लड़ाई लड़ी। हमने अपने क्षेत्र के लिए हर स्तर पर बात रखने का प्रयास किया। मैं जब चुनाव जीतने के बाद सुरहली आया था, तो यहां के लोगों को मैंने पहले ही कह चुका है कि ये हमारा गोंडवाना इतिहास की धरती है, गांव सुरहली। यहां से हमारे ये 84 क्षेत्र में गोंडवाना की उत्पत्ति हुई है, ये हम मान के चल रहे हैं। यहां पर गोंडवाना के इतिहास का उल्लेख होना चाहिए। हमने ये 5 लाख रुपए का भवन दिया और समय सीमा में कमलेश जी बना करके तैयार कर दिए। मैं इनकी पंचायत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे समाज के लोगों ने कहा कि हम गोंडवाना भवन या गोंडवाना पुस्तकालय, राजेंद्र भाई का मांग था। राजेंद्र भाई यहाँ है, कहाँ चले गए? राजेंद्र भाई लोगों का मांग था। उस समय हमारे पास निधि नहीं थी, चुनाव समीप हो गया था। ये 2018 की बात बता रहा हूं। मैंने राज्यसभा सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी से 8 लाख रुपया मांगा और बनाने का काम ग्राम पंचायत ने किया। लेकिन आज कितने साल हो गया? कितने साल हो गया? आज बन करके नहीं तैयार हो पाया, उसके लिए मुझे तकलीफ हो रही है।
जबकि बनकर के समाज को मिल जाना था। वहां जो भी पुस्तकालय या जो भी हमारी गौड़ी धर्म संस्कृति की बात होती वहां बैठ करके लोग करते। लेकिन तकलीफ हो रही है एजेंसी ग्राम पंचायत। अभी सचिव महोदय हमसे कह रहे थे कि वो बन के तैयार नहीं हो गया, ओवर समय हो गया। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यहां भी जब मैं उस समय आया था तो बिना मांगे, आज तो बात मंच में कही गई है, बिना मांगे मैंने कहा था कि जैसे हमको विधायक निधि का पैसा मिलेगा हम यहां पर रानी दुर्गावती का स्टैच्यू बनाएंगे और हम बनाएंगे। और ये पैसा मैं अपने विधायक निधि से आज मैं आपको इस मंच के, हमारा जो अखिल गोंडवाना महासभा सम्मेलन के इस मंच से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। दूसरा, जिस महान महामानव पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम की हर कोई दुहाई करता है, वास्तव में करेगा ही, क्योंकि मैं उस समय के आंदोलन का उनका कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कि भट्टी तोड़ो गोंडवाना बैंक जोड़ो। उस आंदोलन में मैं रायपुर से लेकर के यहां मंडला जिले के आंदोलन में भी चले हैं और हम लोगों ने सबसे पहले कटंगी में, क्यों दादा, सबसे पहले डोंगर मंडला कटंगी में, बाद में तो 2000 यहां चालू हुआ, उसके पहले से हम लोग कार्यक्रम कराते आए हैं। तो उसके हम एक कार्यकर्ता हैं। तो जो अभी प्रस्ताव हमारे सरपंच जी ने कहा, लखन भाई ने कहा, अमर भाई ने कहा, एक बार अमर भाई जब घुघरी में मिले तब भी मुझे इन लोगों ने याद दिलाई। तो मैंने कहा बिल्कुल समय आने दीजिए, वो काम भी पूरा, हम दादा की स्टैच्यू, दादा की मूर्ति बनाने में भी मदद हम करेंगे, चाहे जिस तरह की भी मदद करना पड़ेगा। ये भी जो है मैं चाहता हूं बहुत जल्दी हो। इसके लिए देखिए, मैं बोल के तो चला गया, लेकिन मैं बनाने तो आऊंगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। मैं भूल जाऊंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अगर मेरा हाथ छुटका लेता हूं, मेरा आप कान पकड़ लीजिए कि आपने ये बात यहां पर बोला है। एक बार नहीं सुनूंगा, 2 बार नहीं सुनूंगा, तीसरी बार मुझे खुद शर्म आएगी। मैं जरूर उस बात को अमल करूंगा, लेकिन ये बात आप लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। और इसकी एजेंसी हमारी ग्राम पंचायत ही होती है। सुरहली ग्राम पंचायत काफी सक्रिय है हमारे सरपंच जी, और निश्चित रूप से कि ये जो मांगे हैं हमारे मन में तो और भी है, लेकिन ज्यादा अगर हम कह देंगे और वो पूरा नहीं हो पाया तो देखिए, जवान और लफ्ज पकड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है कि कौन क्या बोल रहा है सब रिकॉर्ड होता है। तो मैं ये जरूर आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर आश्वस्त कराना चाहता हूं, कमलेश जी, लखन भाई, अमर भैया और सदन भैया, देखिए बहुत से लोग वोट की राजनीति करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा होगा, या मैं सोचता होऊंगा कि मुझे सुरहली में वोट नहीं मिले तो मैं सुरहली में काम क्यों दूंगा। मैं उल्टा चलता हूं, क्योंकि हमारा समय चक्र ही उल्टा है। हम लोग उस तरफ से चलने वाले नहीं, हम लोग इस तरफ से चलने वाले। जैसे वो चकिया में जो है ना अनाज पिसता है, हाँ सीधा, तो हम उस तरफ से चलने वाले लोग हैं। 4 साल का कार्यकाल है, 1 साल तो लगभग हो चुका है। जिस मंच में आप बैठे हो, ये मंच को भी विधायक निधि से बनाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत सी उम्मीदें आप सब लोगों की हमारे तरफ हैं। मंच में बैठे हुए हमारे चाहे समाज सेवी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे इतिहास को कुदेर कर रखने वाले बुद्धिजीवी हों, इनसे ही हम लोगों को, समाज को सुदृढ़, समाज को सशक्त, समाज की रक्षा के लिए हर तरह की बातें निकल करके आती हैं। और निश्चित ही मैं तो कहना चाहता हूं
यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं। मुझे तो कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं तुम गोंडवाना से चुनाव लड़ लो। अरे ये अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कई बार। अरे वो बात का विषय चलो, कौन सा बात? तो मैं गोंडवाना का हूं और मरते दम तक गोंडवाना का रहूंगा। ये मैं आपको गोंडवाना के लिए जहां भी काम कर, मेरे से जहां भी काम करने की बात आएगी मैं वहां पर करता रहूंगा, चाहे कोई कुछ कहे चाहे कोई ना कहे। बस मैं ज्यादा ना कहते हुए अब आप सब लोग देखो, मैं शुरू में ही कह चुका हूं, देखो यार जो चले गए, जो खड़े हैं वो कोटवार और जो बैठे हैं वो जमींदार। तो इसलिए जो है अपन लोग सब जमींदार लोग बैठे हैं। तो अब मैं ज्यादा ना कहते हुए हमारे फिर से विधायक साहब जी से एक मेरा निवेदन था और पूरे समाज की तरफ से एक मेरा